हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, टॉप 40 जीएस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू को देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है जाम्बेजी नदी, नील नदी, डेन्यूब नदी, राइन नदी। सही आंसर होगा जाम्बेजी नदी। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। केसर सर्वाधिक उत्पादित राज्य है जम्मू कश्मीर है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? सिजफ्राइड रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, मैगिनॉट रेखा, मेनरहीम रेखा। तीन का सही आंसर हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच में जोड़ता है, हिंडनबर्ग रेखा जोड़ता है। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। 4 का सही आंसर होगा 1980 ईस्वी में। भारतीय फिल्म और विकास निगम की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। 5 नंबर प्रश्न है, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग का आविष्कार, चक्के का प्रयोग, चाक का प्रयोग, धातु का प्रयोग। 5 का सही आंसर हो जाएगा आग का प्रयोग। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 71%, 78%, 40%, 20%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और 71% क्या है? तो सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। 7 नंबर प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम, पास्कल का नियम, न्यूटन का नियम, चार्ल्स का नियम। 7 का सही आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। 8 नंबर प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खां, अबुल कलाम आज़ाद। 8 का सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? वेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, यूनानी शैली। 9 का सही आंसर हो जाएगा नागर शैली। दिलवारा का जैन मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। 10 नंबर प्रश्न है, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां। 10 का आंसर हो जाएगा सही आंसर मीर कासिम। 11 नंबर प्रश्न है, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। 11 का सही आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। दमन और दीव को अलग करती है खंबात की खाड़ी। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1980 में, 1991 में, 1862 में, 1880 में। 12 का सही आंसर हो जाएगा 1880 में। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 ईस्वी में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? माल्थस, पिग्गू, एडम स्मिथ, अरस्तु। 13 का सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की गई थी। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? गंधक, अभ्रक, जर्मेनियम, सिलिकॉन।
सही आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है जो पृथ्वी पर है, और सिलिकॉन अर्धचालक भी है, और इसका यूज यानी प्रयोग आईसी चिप्स बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग आईसी चिप्स बनाने में किया जाता है। आईसी चिप्स का विकास जेएस किल्बी के द्वारा किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत और अवधी। 15 का सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। अब बौद्धों के पुस्तक लिखने के लिए और बौद्धों के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर, संस्कृत। 16 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो। 16 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 323 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व, 330 ईस्वी पूर्व, 333 ईस्वी पूर्व। 18 का सही आंसर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? फेडरल असेंबली, कांग्रेस, पंचायत, मजलिस। 19 का सही आंसर हो जाएगा फेडरल असेंबली। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। सही आंसर होगा बी नंबर, गुरु नानक देव। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। 21 नंबर प्रश्न है, एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से, प्रोटीन से, कार्बन से, कार्बोहाइड्रेट से। 21 का सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से होती है। 22 नंबर प्रश्न है, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आर के लक्ष्मण, विक्रम सेठ, आर के नारायण, किरण बेदी। 22 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, आर के लक्ष्मण। एक कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण। 23 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? समुद्रगुप्त, हरिसेन, पुलकेशिन द्वितीय, हेलियोडोरस। 23 का सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। 24 नंबर प्रश्न है, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? चैत्र, माघ, फाल्गुन, वैशाख। सही आंसर हो जाएगा फाल्गुन। शक संवत के अनुसार पहला महीना जो होता है चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? केजी बालकृष्णन, कृष्ण अय्यर, पीएन भगवती, सीके माथुर। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? करेक्ट आंसर होगा केजी बालकृष्णन। 25 का ए होगा। 26 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। NO2 और SO2 के कारण ही अम्ल वर्षा होता है। 27 नंबर प्रश्न है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मायोसिन अम्ल, पायरोबिक अम्ल, न्यूसिन अम्ल। 27 का सही आंसर होगा मायोसिन अम्ल। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। 28 का सही आंसर होगा ओडिशा। मैग्नीज सर्वाधिक ओडिशा में होता है। 29 नंबर प्रश्न है, रैयतवारी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अंग्रेजों के साथ, नवाबों के साथ, जमींदारों के साथ, किसानों के साथ।
29 का सही आंसर होगा डी नंबर, किसानों के साथ। रैयतवारी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, भारत, मैक्सिको, मिस्र। 30 का सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी ही है। 31 नंबर प्रश्न है, राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल, रात्रिकाल। 31 का सही आंसर हो जाएगा प्रातःकाल। राग भैरवी प्रातःकाल में गाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 1%, 0.03%, 0.93%, 0.0005%। 32 का सही आंसर हो जाएगा 0.03%, बी नंबर। 33 नंबर प्रश्न है, चुकंदर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मिस्र, ब्राजील, भारत, यूनान। सही आंसर होगा यूनान। यूनान में चुकंदर का उत्पत्ति स्थान है। 34 नंबर प्रश्न है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, राजगोपालाचारी। सही आंसर होगा विनोबा भावे। 35 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ था? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, वर्धन काल। 35 का सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। 36 नंबर प्रश्न है, सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, एडम स्मिथ, तस्लीमा नसरीन, सोनम खातून। 36 का सही आंसर होगा सलमान रुश्दी। 37 नंबर प्रश्न है, राग यमन का गायन कब होता है? राग यमन का गायन कब होता है? प्रातःकाल में, सायंकाल में, रात्रि के प्रथम पहर, रात्रि का अंतिम पहर। 37 का सही आंसर होगा रात्रि का प्रथम पहर। आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली। सही आंसर होगा चिली, और चिली की राजधानी सेंटियागो है। 39 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। आखिरी प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। 40 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। हड़प्पा नीति के तहत इन्होंने बहुत सारे राज्य को हड़प लिया था, और इस तरह से अंग्रेजों को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे अधिक विस्तार हुआ था। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट कर अपना स्कोर बताइएगा, और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।